आज के लेक्चर में अपन कोरिलेशन के बारे में देखेंगे। तो कोरिलेशन क्या होता है पहले उसको देखें और कितने टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। कोरिलेशन के अंदर हमारा मेन टॉपिक है और उसके अंदर के हमारे टॉपिक्स हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन, काइंड्स एंड कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक मेथड एंड स्केटर डायग्राम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पर कोरिलेशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी, कितने टाइप्स के कोरिलेशंस होते हैं। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर में ये समझेंगे कोरिलेशन का मीनिंग, उसकी रिलेशनशिप, दो वेरिएबल्स के बीच में उसकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, कैलकुलेट द डिफरेंट मेजर ऑफ कोरिलेशन, एनालाइज द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन, इट मीन्स the term correlation refers to a mutually relationship or associated between quantities like that x and y. It is useful to express the quantity in relationship between the two variables. For example, in any business, or next example is sales might be increased when the marketing department spends more TV advertisement. It means that आप जितना किसी भी चीज को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, जितना उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जितनी उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, उस तरीके से आपके प्रोडक्ट की सेल्स की इंक्रीज बढ़ती जाएगी। What is correlation coefficient? The correlation coefficient is denoted by small r. It's summary measure that describe extend the statistical relationship between two interval or ratio level variable. The correlation coefficient ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1। ठीक है, हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, और हमारी उसकी वैल्यू किस किस के बीच में रहेगी, -1 से +1 के बीच में रहेगी। वेयर r इज क्लोज टू 0, दिस मीन्स देयर इज लिटिल रिलेशनशिप। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू 0 होती है तो हम क्या बोलेंगे कि वो रिलेशनशिप बहुत छोटी है। ऐसे ही हम अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर नीचे। एंड द फर्दर अवे फ्रॉम 0 r is in either positive or negative. Completely 0, it means that little relationship. r 0 r हम ले रहे हैं तो suppose that this is the relationship is indicate that the positive relationship or negative relationship or positive direction or negative direction. The greater the relationship between the two variables. ये जो भी हमने यहाँ पर relationship बताई है, 0, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में, ये सारी वैल्यूज आपकी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, सबसे पहले कोरिलेशन कोफिशिएंट की -1 से +1 के बीच में लाई करती है। ये प्रॉपर्टीज है, अभी जैसे मैंने एक लाइन आपको बोल करके बताई, -1 से +1 के बीच में हमारी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू लाई करेगी। r से हम इसे डिनोट करते हैं। इफ r इज इक्वल टू 0, द टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। ठीक है, अगर आपके r की वैल्यू 0 है, इट मीन्स दैट हम क्या कहेंगे कि उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। हम उसे ये बोलेंगे देयर इज नो लीनियर रिलेशन बिटवीन देम। However, other types of relationship may be there. थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पर बोला है, इफ r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू -1, अगर ये वैल्यू हमारी आती है 1 और -1 या उसके बीच में वैल्यू आती है, इट मीन्स दैट कोरिलेशन इज परफेक्ट, द रिलेशनशिप देम इन एग्जैक्ट। उस केस में हमारी रिलेशनशिप जो रहेगी वो परफेक्ट रहेगी। हाई वैल्यू, लो वैल्यू के बारे में भी हम बात करते हैं। हाई वैल्यू आर इंडिकेट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड लो वैल्यू किसे इंडिकेट करता है, वीक लीनियर रिलेशन को इंडिकेट करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हम बात कर चुके थे पहले भी, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कोवेरियंस 0 होता है उसका। ठीक है, अगर आपका कोवेरियंस 0 है, इट मीन्स दैट आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कैसा रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पर हमने काइंड्स देखे थे कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर, नॉन लीनियर, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशंस। पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में हम बात करें तो हमारा जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव वे में होगा। नेगेटिव में अगर हम बात करें तो वो अपोजिट साइड में होगा, तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन।
लीनियर कोरिलेशन की बात करते हैं तो हम उसके लिए बोलेंगे कि व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन. And non-linear relation, it means that when two variables do not change in the same proportion. ऐसे ही नेक्स्ट कोरिलेशन है हमारा सिंपल कोरिलेशन. सिंपल कोरिलेशनशिप मतलब रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. मल्टीपल कोरिलेशन भी हो सकते हैं हमारे, जब हमारे एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर आएंगे, लेकिन ये वाले पॉइंट्स हमारे रहेंगे इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर एंड नॉन लीनियर. परफेक्ट कोरिलेशन. हम परफेक्ट कोरिलेशन बता चुके हैं कि अगर हमारी वैल्यू -1 +1 के बीच में आती है, अगर जैसे आपकी वैल्यू +1 आती है तो हम उसे बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर आपकी वैल्यू -1 आती है तो हम उसे बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है. इन केस आपकी वैल्यू r की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में r की वैल्यू अगर आपकी 0 आती है तो हम उसे बोलेंगे नो कोरिलेशन या फिर एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. नेक्स्ट, लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन. द वैल्यू ऑफ r वेरीज मोर देन 0 और लेस देन 1. इट मीन्स दैट लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन. ये यहाँ पर हमने हाई, मॉडरेट और लो के लिए r की वैल्यू को डिफाइन किया है. r की वैल्यू आपकी ±0.7 से 0.99 तक रहेगी. मॉडरेट के केस में आपकी r की वैल्यू ±0.5 से +0.6699 तक रहेगी. और लो के केस में आपकी r की वैल्यू लेस देन होगी ±0.5 से. सम यूजेस ऑफ कोरिलेशंस. कहाँ पर आप इनका यूज कर सकते हैं? प्रेडिक्शन करने के लिए आप यूज करते हैं, वैलिडिटी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए और थ्योरी ऑफ वेरिफिकेशंस के लिए. डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन. हम कितनी मेथड से कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड, रैंक मेथड, या इसको हम स्पेरमैन्स कोफिशिएंट मेथड भी बोलते हैं. और थर्ड होती है हमारी स्केटर डायग्राम मेथड. तो सबसे पहले अपन यहाँ पर कौन सी मेथड को पढ़ेंगे? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड को पढ़ेंगे. कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड देखते हैं यहाँ पर क्या बोलती है, कैसे वर्क करती है. कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट और सिंपली द पियर्सन्स कोफिशिएंट, पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट. आप इसको इतने नामों से बोल सकते हैं. कार्ल पियर्सन भी बोल सकते हैं या पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट भी इसे बोल सकते हैं. इस मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट रहेगी और आप कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट को स्मॉल r से डिनोट करते हैं. ठीक है. ये आपके कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है. यहाँ पर देखिएगा मैं आपको 2 से 3 फॉर्मूले बता रही हूँ कि हम, और लगेंगे कब कौन से, तो वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे. कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का ये वाला एक फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर. x bar and y bar are arithmetic mean of x and y. Similarly, r is equal to summation of xy minus n x bar y by upon under root of summation x square minus n x square within bracket summation of y square n y bar square. Same formulas. r is equal to summation xy n sigma x sigma y. ये वाला जो हम नीचे फॉर्मूला लिख रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हम लिख रहे हैं. हमने अरिथमेटिक मीन में क्वेश्चंस किए थे. यहाँ पर जो हमने x बार y बार लिखा है ये किससे कोरिलेट हो रहा है? अरिथमेटिक मीन से. यहाँ पर भी हमने लिखा है कि x बार y बार किसे डिनोट करता है? अरिथमेटिक मीन को डिनोट करता है. तो हमने जो अरिथमेटिक मीन पढ़ा था वहाँ पर अरिथमेटिक मीन के लिए हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी. इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा था हमने, उसके बाद हमने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ा था और ग्रुप डेटा पढ़ा था. ठीक है. तो जनरली जब हम ग्रुप डेटा या डिस्क्रीट सीरीज, आपकी वॉइस कट रही है. हेलो मैम. अरिथमेटिक मीन वाला जो हमने प्रोसीजर देखा था उसी प्रोसीजर को लेकर के
उसमें हम कुछ नए इंक्लूडेशन करके और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला लिखा है ये आप एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला एक ये वाला है, आप सिंपली डिस्क्रीट सीरीज के लिए और अरिथमेटिक मीन के साथ इसको यूज कर सकते हैं। और ये वाला सबसे ज्यादा यूज में आने वाला फॉर्मूला है, इसको आप डिस्क्रीट सीरीज के लिए आप चाहे तो एज्यूम मीन से करें ना करें, आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। Rxy is equal to n summation I equal to 1 to n xi yi minus summation I equal to 1 to n xi summation I equal to 1 to n yi upon under root of n summation I equal to 1 to n xi square minus summation I equal to 1 to n xi का whole square। सिमिलर यही टर्म हम किसके साथ लिख रहे हैं, y के साथ लिख रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द हाइट्स इन इंचेस ऑफ फादर एंड हीज एल्डेस्ट सन, कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द हाइट्स ऑफ फादर एंड सन्स यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड। ठीक है, यहाँ पर फादर की हाइट दी हुई है हमें और यहाँ पर सन की हाइट दी हुई है हमें। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट को सॉल्व करना है तो पहले तो हम सबको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, कौन किसे डिनोट करेगा। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं x डिनोट हाइट ऑफ फादर, y डिनोट हाइट ऑफ सन। द डेटा इज ऑन द रेशियो स्केल यूजिंग द कार्ल पियर्सन मेथड फॉर्मूला। ये अभी हमने फॉर्मूला मैंने आपको बोल करके बताया, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इस फॉर्मूले में आप देख लो आपको किस किस की रिक्वायरमेंट रहेगी, उतने हम कॉलम्स यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। एक्स वाला हमें दिया हुआ है फादर के लिए, वाई वाला हम सन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम इसकी टेबल पर जाते हैं क्वेश्चन की, उससे हमें क्वेश्चन ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये देखो x आपको दिया है, y आपको दिया है। अब आपको इस फॉर्मूले में किस किस की रिक्वायरमेंट है, xi के स्क्वायर, yi का स्क्वायर, x और y के मल्टीप्लाई की रिक्वायरमेंट है। मतलब आपको ये कॉलम्स बनेंगे। तो यहाँ पर हम x का स्क्वायर किया हमने, ये जो x वाला कॉलम्स के अंदर नंबर्स लिखे हुए थे सभी का स्क्वायर करा। ये आपको इस तरीके से नंबर मिलेंगे, 65 का स्क्वायर, 4225, 66 का स्क्वायर, 4356, ऐसे आपने पूरी टर्म्स की स्क्वायर निकाले। सिमिलरली आपने y वाले कॉलम में भी 67 का स्क्वायर किया तो आपको मिला 4489, 68 का स्क्वायर किया आपने तो आपको मिला 4624। तो ये वाला आपको कॉलम इस तरह से मिला। लास्ट हमारे कॉलम में किस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, x और yi के मल्टीप्लाई की। तो हमने 65 इंटू 67 किया, इट मीन्स दैट हमें कितना मिला 4355। 66 इंटू 68 किया तो हमें कितना मिला 4488। ठीक है, तो इस तरह से आप लास्ट कॉलम निकाल लेंगे। लास्ट कॉलम कौन सा निकलेगा हमारा, x और y के मल्टीप्लाई का। इसके बाद फॉर्मूला आपने यहाँ लिख रखा है, वैल्यूज आपको पता है, n की वैल्यू कितनी है आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पर n की वैल्यू 8 है ना, 8 है। तो n की वैल्यू 8 है। यहाँ जो लास्ट कॉलम है ये टोटल किया हुआ है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या लगा हुआ है, समेशन लगा हुआ है। तो आपने xi वाले कॉलम का टोटल करोगे तो 544, y का टोटल आपका कितना आएगा 552, xi स्क्वायर का टोटल, yi स्क्वायर का टोटल, xi yi का टोटल। तो ये आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूले में आपने वैल्यू को पुटअप किया, उसके बाद उसको सॉल्व करना, ऊपर वाले ये मल्टीप्लाई करके माइनस किया, नीचे वाले को भी स्क्वायरिंग की, मल्टीप्लाई किया और उसका रूट लेने के बाद आपको r की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी मिली 0.603। 0.603 मिली। तो यहाँ पर हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कोरिलेशन के फॉर्म में, वो देख लेते हैं। हाइट्स ऑफ फादर एंड सन्स आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, इट मीन्स दैट ऑन द एवरेज इफ फादर्स आर I'll tell the sons will probably tell, and
if father are short probably sons may be short. इस क्वेश्चन को भी आप हमारे फर्स्ट वाले एग्जांपल की तरह सॉल्व करेंगे. यहाँ पर क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग्स आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन 2 टेस्ट इन अ सब्जेक्ट. कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को टेस्ट 1 का और टेस्ट 2 का. ये दोनों आपको दिए हुए हैं. यहाँ पर टेस्ट 1 का आप देख लीजिए, आपको x और y की वैल्यू दी हुई है, एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स आई स्क्वायर हम निकालेंगे यहाँ पर थर्ड कॉलम में, वैल्यूज का स्क्वायरिंग करके y की वैल्यू का स्क्वायरिंग करके वाई आई निकालेंगे और फिर x और y के मल्टीप्लाई को यहाँ पर निकाल के लास्ट में उसका टोटल करेंगे. ठीक. सिमिलरली हमारे पास फॉर्मूला है कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने का. फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप करेंगे आप, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी देखिए आप -1 से +1 के बीच में मिल रहा है, दैट इज 0.95. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका इसी तरह से है. आप यहाँ पर भी कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्स और वाई आपको दिया रहेगा, आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करना है. फॉर्मूला वही है, आप इसे अप्लाई करेंगे तो इस केस में भी आपकी वैल्यू 0.986 आपको मिल जाएगी. यहाँ पर भी आप उसको बोल सकते हैं देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. पियर्सन मेथड के मेरिट्स हैं. helps you to find direction of correlation, most widely used method. और इसके डीमेरिट्स जो है कार्डर पियर्सन मेथड के, वो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ assumption एंड सेकंड इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. ओके, तो